जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, एक मिनट, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। और ये बात करें तो 10th क्लास का जो है क्या, 10th मैथ और एनसीईआरटी 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी, जो कि जिसका नाम है रियल नंबर, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। और बात करें तो जितने भी लोग जो है 2026 में, याद रखिएगा 2026 में किसका, तो बिहार बोर्ड, क्या, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जितने भी लोग जो है 2026 में देने वाले हैं, उन लोगों के लिए जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे यानी कि 25 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है, 25 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स की, याद रखिएगा 25 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स की। चलिए देखिए, अब जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 25 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स की। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 1.1 को जो है कवर किया, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.2 को कवर किया। और इस तरीके से जो है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, इसको जो है कवर कर लिए। अब जो है यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स को आज हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है सब्जेक्टिव्स को भी देख लेंगे। तो इस तरीके से जो है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, ये अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए, एक बार जो है रेडी है तो आप सभी लोग जो है एक बार यस कर दीजिए। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इस क्लास के मदद से आप जो है, चाहे वो आपके पास डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक हो या फिर आपके पास कोई भी मतलब प्राइवेट बुक हो, आप उसको अच्छे तरीके से जो है इस क्लास करने का मतलब क्या, पीछे के 2-3 क्लास और ये क्लास, इन सारे क्लास की मदद से जो है आप उन सारे बुक्स के एक्सरसाइज को जो है अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, आप लोग एक बार रेडी हैं तो एक बार यस कर देंगे। और इस तरीके से जो हम लोग अब क्लास को जो है आगे करेंगे। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कितने लोग जो है इस प्रश्न को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ऑब्जेक्टिव से है, सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। सही विकल्प को जो है क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 3 माइनस, देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, तो 3 माइनस √3 जो है कैसी संख्या है, बताइए कैसी संख्या है। थोड़ा आप लोग धमाकेदार तरीके से जो आंसर कीजिएगा, कैसा संख्या है बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसी संख्या है। 3 माइनस √3 जो है कैसी संख्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब, एक परिमेय संख्या तो होगा नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अब आपको यहाँ पर सेकेंड प्रश्न पर ध्यान देना है। चलिए, तो एक का क्या हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है, बताइए निम्नलिखित में जो है कौन जो है परिमेय संख्या है। तो इसको देखिएगा तो ये कितना है जी, बताइए, तो ये देखिए तो ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, तो परिमेय संख्या पूछा है तो पहले ही आपको पता चल गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिमेय संख्या पूछा है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 81 तो निकल जाएगा, ठीक है ना।
9, लेकिन ये 91 का ना निकल पाएगा, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 51 31 भी नहीं निकल पाएगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो 7 तो निकल जाएगा, लेकिन 101 ना निकल पाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए हो जाएगा। 2 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग एक बार जो है इस क्लास को जो है शेयर करेंगे और आप लोग बताएंगे कि ये क्लास जो है कैसा लग रहा है, मतलब कैसा रहा आज का जो है क्लास। क्या इसी तरीके से जो आप नेक्स्ट क्लास आते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास को भी लेकर के आते रहेंगे। चलिए तो ये जो है आज की इस क्लास में जो हम लोग ऑब्जेक्टिव को जो है कवर कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको हर एक बात जो है अच्छे तरीके से क्लियर होगा, कहीं से आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए, क्या ये प्रश्न आपको दिख रहा है, एक बार थोड़ा कमेंट कीजिएगा, क्या ये प्रश्न आपको दिख रहा है? थोड़ा धमाकेदार तरीके से जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये प्रश्न आपको दिख रहा है एक बार जो है। चलिए 1 मिनट हम देख लेते हैं, ये प्रश्न जो है आपको दिख रहा है। चलिए जी, ये प्रश्न आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, एक बार जो है देख लेते हैं जी। थोड़ा और बड़ा कर दें, चलिए चलिए अब दिख रहा है, अब अच्छे तरीके से दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है 3 नंबर प्रश्न पर। किस पर? तो 3 नंबर प्रश्न पर जो है आपको ध्यान देना है। देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में जो है कौन जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में जो है कौन जो है अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर इसको देखिएगा कि निम्नलिखित में जो है कौन जो है अपरिमेय संख्या है। तो इस पर हम लोग थोड़ा देर के लिए चर्चा करते हैं। देखिए ये आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो है आपको 36 का 6 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, √1 का 1 हो जाएगा और 81 का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसमें बताना है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब इसको देखिएगा तो √3 का √3 ही हो जाएगा और √5 का जो है √5 ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यही जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, यही जो है अपरिमेय संख्या है। जब इसकी हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिएगा तो -9 है और √49 का मान जो है 7, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो पूछा है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, √3/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 4 नंबर को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, बताना है इनमें कौन सी संख्या जो अपरिमेय है। इसका मान तो 3 हो जाता है, मतलब ये परिमेय है। इसका मान जो है कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। तो यही जो है अपरिमेय संख्या है, यही क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि इसका मान जो है 5 हो जाएगा और इसका मान जो है 7 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये जो है आपको अपरिमेय संख्या, यानी कि पूछा है अपरिमेय संख्या कौन होगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी √20 जो है अपरिमेय संख्या है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए 4 का कौन सा होगा, 4 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बताना है कि 2√2 जो है कैसी संख्या, बताइए 2√2 जो है कैसी संख्या है, बताइए 2√2 जो है कैसी संख्या है। तो याद रखिएगा यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी ना होगा, डी भी ना होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, कितने लोग जो है इस प्रश्न को बताते हैं।
चलिए, ये आप लोग जानते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ बटा में 2 है तो ये टोटल जो है क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये अपरिमेय संख्या यानी 6 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 का भी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में कौन जो है अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये जो है अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग याद रखिएगा 11 जो है अभाज्य संख्या है। क्या है, 11 जो है अभाज्य संख्या है, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना, 7 हो गया आपको यहाँ पर, तो 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, ये सब क्या है अभाज्य संख्या, तो उसी में जो है आपको दिया गया है 11, तो याद रखिएगा 11 जो है कैसी संख्या, तो अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है, बताइए 1440 में जो है 2 का अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा 1440, ध्यान दीजिएगा 1440 क्या जी, बताइए, तो 1440 में जो है 2 का अधिकतम घात कितना है, बताइए 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, तो याद रखिएगा जब इसको 2 से दीजिएगा तो 7 दूना के 14, ये 2 दूना 4 यानी 720 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 दूना 72 मतलब 360, फिर ये 2 यानी 180 हो जाएगा, है कि नहीं, फिर 2 से दीजिएगा तो 90 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 से दीजिएगा तो 15 या 45 होगा, फिर 3 से दीजिएगा तो 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 2 का पावर जो हो जाएगा अधिकतम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 का घात कितना है 5 है ना, तो याद रखिएगा 2 का घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 का 1440 में जो है 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। आगे हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, चलिए जी आइए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों को जो है पूरा कंसंट्रेटेड होकर के सुनते हुए ध्यान देते हुए चलिएगा। आइए जो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में कौन जो है परिमेय संख्या है। चलिए ये तो है आप √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ये √2 से √2 खत्म, तो ये जो है बच गया 2, यही क्या है परिमेय संख्या है, बाकी ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पूछा है निम्न में कौन जो है परिमेय संख्या है, तो कौन सी परिमेय संख्या है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए आप लोग रेडी हैं तो एक बार यस कर दीजिएगा धमाकेदार तरीके से जो है आप लोग, चलिए धमाकेदार तरीके से जो इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना को, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए जी आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 10 10 10 10 10 10 10 10 क्वेश्चन नंबर 10 10 क्वेश्चन नंबर कितना 10 को देखने चल रहे हैं बस, ठीक है। आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है। जब इसको देखिएगा तो ये √7 ये तो अपरिमेय संख्या है कि नहीं, √7 क्या है अपरिमेय संख्या है ना। अरे कोई दिक्कत बताइए, √7 जो है अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। जब इसको कीजिएगा तो √75 का मान कितना हो जाएगा बताइए, √75 का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए √75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √75 को क्या लिख सकते हैं बताइए 3 से, तो 25 या 75, ठीक है ना, तो 5 और 5 और फिर यहाँ पर 1, मतलब कि हम लोग √25 को कितना लिख सकते हैं बताइए, √3 गुने 5 गुने 5 इतना लिख सकते हैं ना। और √48 को कितना लिख सकते हैं, तो 3 गुने 4 गुने 4 गुने 4, क्योंकि 3 5 15 15 5 75, ये भी तो √75 है। 3 चौका 12 12 चौका 48। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 2 गो है तो एगो बाहर नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, मतलब 2 गो भाई है, एगो भाई अंदर है, तो एगो भाई देखिए जब 2 गो भाई रहता है ना तो एगो बाहर निकल जाता है, क्यों, क्योंकि 2 गो में एगो जो है भाई को कह देता है कि चलो तुम चोरी किया है,
सभी जिम्मा जो हम ही सकार लेते हैं, अब तुम जो है छूट जा, मतलब कि हम कह देंगे कि सभी सामान को हम ही लूटे थे। मतलब 2 गो भाई है तो एगो बाहर चलाएगा। यहाँ पर 4 गो यहाँ पर डबल 4 है, 2 गो भाई है सेम, तो एगो जो है बाहर चलाएगा। जेल के अंदर कौन बच जाएगा? 3। और जय हिंद जय भारत मतलब कि ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कौन खत्म हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर √3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 5/4। और 5/4 ये क्या रूट के अंदर है? नहीं है ना, इसीलिए परिमेय संख्या है। और पूछा है कि कौन जो है परिमेय संख्या है, तो कौन है? √75/√48 जो है क्या है? तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए। चलिए चलिए आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। जैसे यहाँ पर दे दिया 2 4, तो इसका जो है मौसा क्या होगा? तो 4 में जो है 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना के 4, ठीक है, खत्म है कि नहीं। तो जब यहाँ पर ये कट जाएगा तो इसका मौसा कितना आया? 2 आया ना। अरे मौसा कितना आ गया बताइए? कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2, ठीक है। या फिर मतलब 2 4 हम लिए हैं, आप ले सकते हैं 4 6, क्योंकि सम संख्या लेना है। तो 6 में जो है 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, घट गया 2। अब इस 2 को जो है 4 में भाग दीजिए तो 2 दूना के 4। तो फिर यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पर जो है मौसा कितना आया जी, बताइए। तो यहाँ पर मौसा कितना आया? तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर बोला है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर भी 2 और 4 के लिए जो है मौसा कितना आ गया, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? 2। और 4 और 6 के लिए भी क्या आ गया? तो 2 आ गया, क्योंकि ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या। तो 2 क्रमिक सम संख्या के लिए मौसा कितना आ रहा है? 2 2। तो इसीलिए बताइए यहाँ पर 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? तो 2 ही ना होगा जी। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या, बताइए। तो इसमें कौन जो है परिमेय संख्या है? तो ये देखिएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसको देखिएगा तो 2 से 2 खत्म, तो कितना बच गया? 2/3 बच गया। तो यही क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? यानी 12 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए आप लोग सभी लोग रेडी हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए जी आइए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या बोला गया है, इस पर जो है विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। जैसे यहाँ पर 3 और 5 दे दिया तो इसका मौसा कभी होगा? तो 1 ही होगा। या 5 और 7 दे दिया गया तो 1 ही होगा। या 7 और 11 दे दिया गया तो इसका मौसा कितना होगा? तो याद रखिएगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो देखिएगा तो यहाँ पर हर बार कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बताइए तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा जी? बताइए तो 1 ही ना होगा। अरे कितना होगा? 1 ही तो होगा ना, दूसरा क्या होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे चला जाए। आप सभी लोग रेडी हैं? आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का ये होगा। 14 नंबर बोला गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा ये आपको बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 7वां 8वां में होंगे तभी से। चलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बोला गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, जैसे 2 और 3 है तो इसके बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। याद रखिएगा इसके बीच जो है परिमेय संख्या, इसके बीच जो है परिमेय संख्या कितने हो सकते हैं? याद रखिएगा कितने? अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। काजी तो परिमेय संख्या जो है अनंत हो सकते हैं।
इसके बीच जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। क्या आप लोग नहीं जानते हैं? बताइए तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य से 2 या 2 से, अच्छा यहाँ पर ना है क्वेश्चन नंबर 14, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आई है? इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की निम्नलिखित में कौन जो है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा जो है परिमेय संख्या, बताइए तो निम्नलिखित में कौन सा जो है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है? बताइए तो थोड़ा, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन में रूट अंडर कितना 64 बटा में कितना दिया गया है? तो 36 दिया गया है। तो जब यहाँ पर देखिएगा तो 8 बाहर आएगा और यहाँ से 6 बाहर आएगा, और यहाँ पर देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? रूट 81 दिया गया है। तो ये बाहर आएगा तो कितना होगा? 9 होगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? इस पर विचार कीजिए। तो रूट 49 बटा में कितना दिया गया है? रूट 49 बटा में कितना दिया गया है? बताइए तो थोड़ा। रूट 49 बटा में आपको दिया गया है कितना जी? 9 दिया गया है। तो यहाँ से 7 बाहर और यहाँ से 3 बाहर। बताइए ऑप्शन नंबर सी में दिक्कत है ना? ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है? रूट अंडर कितना दिया गया है? 2.5, जबकि इसको देना चाहिए 0.25, तब ना ये रूट से बाहर निकलेगा तो 0.5 होगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का यानी ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दे दिया है, जबकि इसको देना चाहिए 0.25। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि यही क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही क्या है? अपरिमेय संख्या। बाकी ये सब जो है परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब जो है इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों को जो है कंसंट्रेटेड हो करके सुनते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना? बताइए तो थोड़ा, क्वेश्चन नंबर कितना जी? चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। कितना पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इस पर जो है आपको गहनता के साथ ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, खूब ध्यान से सुनिएगा, खूब ध्यान से इस प्रश्न को जो है सुनिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, 3 धावक जो है एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए एक जो है ना 2 चक्कर में पूरा करता है, एक जो है एक चक्कर में 2 घंटा का समय लेता है। पहला धावक 2 घंटा का समय लेता है, दूसरा धावक जो है 4 घंटा का समय लेता है, और तीसरा धावक जो है 6 घंटा का समय लेता है एक चक्कर लगाने में। क्या एक चक्कर लगाने में कितना देर का समय लेता है? बताइए पहला धावक जो है कितना देर का समय लेता है? तो याद रखिएगा पहला धावक जो है कितना देर का समय लेता है? 2 घंटा का। दूसरा धावक जो है कितना घंटा का? 4 घंटा का। और तीसरा धावक जो है कितने घंटा का? 6 घंटा का। समझ गया ना? तो कुछ नहीं करना है। हम बताए थे कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिया जाए कि किसी वृत्ताकार पथ पर या कैसा भी पथ हो, उसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कोई 2 धावक या 3 धावक, धावक मतलब क्या? दौड़ने वाला, ठीक है। तो जब भी 2 धावक या 3 धावक दौड़ेंगे और प्रश्न ऐसा दिया जाएगा कि पहला धावक जो है कम समय लेता है, दूसरा धावक उससे ज्यादा लेता है, तीसरा धावक जो है उससे ज्यादा लेता है, ठीक है। मतलब कि पहला धावक जो है 2 घंटा में एक चक्कर लगाता है, दूसरा धावक जो है 4 घंटा में एक चक्कर लगाता है, और तीसरा धावक जो है 6 घंटा में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या कर दीजिएगा? लॉस यानी कि एलसीएम निकाल दीजिएगा। ये 1, ये 2, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये गुणा कर दिए, 2 एकम 2। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? बताइए तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूना के 4, और यहाँ पर 3 था, 2 तिया, अरे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है 12 हो जाएगा। पूछा है कि वे तीनों एक साथ जो है प्रस्थान बिंदु पर, यानी जहां से शुरू किए थे उस बिंदु पर जो है कितना घंटा के बाद एक साथ मिलेंगे? तो याद रखिएगा 12 घंटे बाद, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्योंकि 12 घंटे में ई वाला को चक्कर मार देगा? 6 चक्कर, ठीक है।
12 घंटे में 4 वाला कितना मार देगा, कितना मार देगा बताइए तो 3 चक्कर, ठीक है। और 6 वाला कितना, 2 चक्कर, तो तीनों जो है एक साथ ना मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना इस बात को। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी वैसा ही प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 12 घंटे बाद जो है वे पुनः एक बिंदु पर जहां से शुरू किए थे उसी बिंदु पर जो है 12 घंटे के बाद जो है तीनों एक के बार आकर के क्या होंगे, तो मिलेंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग ऐसा ही मतलब इस प्रकार यानी क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, आइए उसको भी बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको जो है कितने लोग बनाते हैं थोड़ा देखने की बात है जी। चलिए इस प्रश्न को जो है कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए इस प्रश्न को जो है कितने लोग बनाते हैं थोड़ा देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चलिए एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो है, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहला धावक कितना देर का समय लेता है, 1 घंटा का, दूसरा धावक जो है 3 घंटा और तीसरा धावक जो है 5 घंटा का समय लेता है। मतलब कि एक चक्कर लगाने में पहला धावक यानी पहला व्यक्ति 1 घंटा में एक चक्कर लगाता है, दूसरा व्यक्ति जो है 3 घंटा में जो है एक चक्कर लगाता है और तीसरा व्यक्ति जो है 3 घंटा में जो है 5 घंटा में जो है एक चक्कर लगाता है। तो पहला 1 घंटा में एक चक्कर, दूसरा 3 घंटा में एक चक्कर और तीसरा 5 घंटा में एक चक्कर। तो बताइए वे जो है पुनः जो है एक बिंदु पर मतलब जहां से शुरू किए थे प्रस्थान बिंदु पर जो है तीनों एक साथ कितने देर के बाद मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सबका क्या कर देना है, लसा निकाल देना है, ठीक है। तो लसा निकाल दीजिएगा तो ये कि इसका लसा कितना होगा बताइए, तो थोड़ा लसा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 3 पचे 15 यानी 15 होगा। तो 15 घंटे बाद जो है वे जो है एक ही बिंदु पर मिलेंगे। कितना घंटे बाद, कितना घंटे बाद बताइए, 15 घंटे बाद। कितना घंटे बाद, 15 घंटे बाद। ये याद रखिएगा 2015 में पूछा गया प्रश्न है जी पीआर बोर्ड में। देखिए आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग विचार करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को जो है बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भाग लेमा ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर में क्यू बराबर में 0 होगा जब, बताइए क्यू बराबर में 0 होगा जब, कब मतलब 0 होगा, कब जो है क्यू का मान 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं और नीचे जो है शेषफल आता है उसको आर बोलते हैं। तो अब आपको बताना है कि अगर यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 6 लेंगे और यहाँ पर 5 लेंगे तो यहाँ पर भाग लगेगा और यहाँ पर 5 घटेगा तो कितना आएगा बताइएगा थोड़ा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो पूछेंगे ए बी का मान कितना आ गया बताइए, तो बी का मान कितना आ गया जी बताइएगा थोड़ा, बी का मान कितना आ गया, तो बी का मान बोलिएगा 5, पूछेंगे ए का मान तो बोलिएगा 6, पूछेंगे क्यू का मान तो बोलिएगा 1 और आर का मान तो 1, ठीक है इतना तो आ गया। लेकिन इसी को थोड़ा हम पलट करके लेते हैं, इसी को थोड़ा हम पलट करके लेते हैं, 1 मिनट, इसी को थोड़ा जो हम पलट करके लेते हैं, देखिएगा इसी को जो है थोड़ा पलट करके लेते हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए, देखिए अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, देखिएगा आप अगर यहाँ से आप पर मतलब यहाँ से ध्यान दीजिए कितना लिए थे, यहाँ पर 6 लिए थे, यहाँ पर 5, अब यहाँ पर 6 ले लेते हैं और यहाँ पर 5 ले लेते हैं, तो क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा, समझ रहे ना इस बात को। अगर 0 बार में भाग लगेगा तो बताइए कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, क्योंकि 0 बार में भाग लगेगा तो 0 घटेगा और यहाँ पर बच जाएगा शेषफल 5। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए तो बी का मान कितना बोलिएगा 6, ए का मान कितना बोलिएगा 5, क्यू का मान कितना बोलिएगा 0 और आर का मान कितना बोलिएगा 5। एक बात बताइए यहाँ पर क्यू का मान क्या पूछा है, यहाँ पर याद रखिएगा क्यू का मान जो है क्या पूछा है, तो यहाँ पर देखिएगा तो क्यू का मान 0 बोला है, क्या बोला है, तो 0 का मान जब क्यू का मान जब 0 हो रहा है तो यहाँ पर ए जो है 5 है, यहाँ पर ए जो है क्या है 5 है, यहाँ पर ए जो है क्या है बताइए, ए जो है क्या है, तो यहाँ पर ए जो है 5 है, ए क्या है 5 है और बी क्या है, बी क्या है 6 है।
तो 6 नहीं बड़ा है 5 से, तो 6 बड़ा है मतलब बी बड़ा है और ए क्या है, छोटा है। समझ गए? तो बी बड़ा है, ए छोटा है कब, जब क्यू का मान 0 आ रहा है तब। तो इसीलिए बताइए बी बड़ा है और ए छोटा नहीं है। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। अगर आर का मान 0 बोल रहा था तो कहाँ आर का मान 0 आ गया है, नहीं आया है कि नहीं। तो बी जो है ए से बड़ा होगा, बी जो है ए से क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को जो है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिएगा। कितना पर जी, क्वेश्चन नंबर 19 पर, कितना, क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ठीक है, में आर बराबर 0 होगा जब, बताइए। तो आर बराबर में 0 कब होगा, जैसे कि अगर यहाँ पर हम 5 ले रहे हैं और यहाँ पर 5 ले रहे हैं, या यहाँ पर 10 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 10 ले रहे हैं, तो 5 दूना के 10 हो गया। तो यहाँ पर आर का मान कितना आ रहा है, यहीं पर आर होता है, घट करके कितना हो जाएगा, बताइए, घट करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही तो क्या है, आर है। तो आर कब 0 हो रहा है, बताइए, जब 10 को 5 विभाजित कर रहा है, 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए तो, इसको ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। तो आर का मान 0 कब आ रहा है, और इसको जो है क्यों बोलते हैं, ठीक है। आर का मान 0 कब आ रहा है, बताइए, ये आर है, आर का मान 0 कब आ रहा है, कि जब बी जो है ए को विभाजित कर रहा है, मतलब काट रहा है, बी जो है ए को विभाजित कर रहा है, तो बी जो है ए को क्या कर रहा है, बताइए, विभाजित है ना कर रहा है जी, बताइए क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बी जो है ए को विभाजित कर रहा है, ना कि ए जो है बी को विभाजित कर रहा है, ये वाला नहीं, ठीक है। यानी कि ए बी जो है ए को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, बी जो है ए को क्या कर रहा है, काट रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। यदि ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, तो मौसा ए बी बराबर में मौसा क्या पूछा है, बताइए, ए बी बराबर में किसका। तो देखिए इस पर जो थोड़ा हम लोग गहनता के साथ चलेंगे, इस पर जो है क्वेश्चन नंबर 20 पर जो है गहनता के साथ चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 पर जो हम लोग गहनता के साथ चलेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया कि ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम 5 और 7 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, बी, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए। तो जब 7 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक बार में, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये घटेगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बी, ये हो रहा है ए, और ये हो रहा है क्यू, और ये हो रहा है आर। तो यहाँ पर 5 और 7 का, 5 और 7 का क्या मौसा कितना होगा, तो 5 और 7 का मौसा क्या होगा, 5 और 7 का मौसा क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, 1 होगा। तो 1 और 2 का मौसा कितना हो जाएगा, 1 और 2 का मौसा भी 1 ही होगा ना, देखिए तो 1 होगा ना। तो ये 5 और 7, 5 और 7 जो हम लोग कह रहे हैं, 5 और 7 जो हम लोग कह रहे हैं, देखिए 5 और 7, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5,7, ठीक है, और 1,2, क्योंकि दोनों का मौसा बराबर है तो ये दोनों को भी बराबर ना कर देंगे ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए कि 5 किसको हम लोग बोल रहे हैं, बी को, तो बी कोमा ए, ठीक है, और बराबर 1,2, तो 1 जो है बोल रहा है क्यू को, ठीक है, और 2 जो है किसको बोल रहा है, आर को, किसको, आर को। तो बताइए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि ए बी, तो अगर बी ए को हम लोग लिखेंगे ए कोमा बी, तो उधर वाला को क्या लिखेंगे, आर कोमा क्यू ना लिख देंगे, आर कोमा क्यू लिख देंगे, है कि नहीं।
या क्यू कोमा आर लिख देंगे। तो बताइए ए कोमा बी बराबर आर कोमा क्यू, ए कोमा बी बराबर में आर कोमा क्यू, आर कोमा क्यू कहाँ पे है, आर कोमा क्यू, आर कोमा क्यू। चलिए आर कोमा क्यू या क्यू कोमा आर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है बी आर बोलिए, सॉरी क्यू आर बोलिए या सही तो आइए गया जी, क्यू आर या आर क्यू, ठीक है, यानी कि क्यू आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इधर कहीं क्यू आर नहीं है, कहीं कहीं क्यू आर नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब इसके बाद 20 का क्या होगा, 20 का बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है कितना, क्वेश्चन नंबर जो है आपको 21 नंबर देखते हैं। चलिए ये आप लोग समझ गए, ये आप लोग समझ गए। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए आइए अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि 20 का कौन सा, 21 का सही जवाब कौन सा होगा, 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की क्या है तकनीक है। तो याद रखिएगा किसे निकाला जाता है, तो मौसा को निकाला जाता है, मतलब कि एसीएफ को, किसको, एसीएफ को, किसको, एसीएफ को, यानी कि मौसा को। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं और जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा। देखिए यदि दो संख्याओं का मौसा 15 और लसा जो है 30 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो याद रखिएगा संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, याद रखिएगा संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, ठीक है। क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, कोई दिक्कत। तो एचसीएफ तो दिया गया है कितना, एचसीएफ 15 दिया गया है और एलसीएम कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, और पूछा क्या गया है कि बताइए तो गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल क्या, यही ना गुणनफल, गुणनफल इधर, तो यहाँ पर गुणनफल कितना हो जाएगा बताइए। तो गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 15 या 45 यानी कि 450, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 450 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 450 हो जाएगा। आइए अब इसके बाद देखिए अभी मानते हैं कि हम स्लो चल रहे हैं, तो आपके पास वीडियो को जो है धीरे स्किप करके रोक रोक करके देख सकते हैं, उसको कॉपी पर लिख सकते हैं, है कि नहीं। बाकी आपको क्लास कैसा चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके चलिए, स्लो चले फास्ट चले कैसा चले, आप लोग अपना विचार जो है कमेंट कीजिएगा। देखिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर बताइएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, उसके बाद में 23 23 23, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 पर प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन जो है सत्य है। तो याद रखिएगा धनात्मक समपूर्णांक के लिए, तो अगर इसको लीजिएगा 2n को लीजिएगा तो 2 गुणे n के स्थान पर 1 लीजिएगा तभी तो 2 होगा, समझ रहा ना इस बात को, और 2 गुणे 2 लीजिएगा तभी 4 होगा, 2 गुणे 3 लीजिएगा तभी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 गुणे 4 लीजिएगा तभी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 2 4 6 8, समझ रहा है ना, 2 4 6 8, 2 4 6 8, देखिएगा तो 2 4 6 8, ये सब तो सम आ रहा है, किसके कारण, तो 2n के कारण, समझ रहे हैं ना, 2n के कारण। तो पूछा क्या है, सम पूछा है, तो यही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, सम वाला मतलब कि किसके कारण, तो 2n के कारण। इस क्वेश्चन का सही जवाब यह 2n रूप का होता है। जब इसका प्रयोग कीजिएगा तो ये क्या आएगा, 2n के लिए लीजिए तो थोड़ा सा
2n के लिए लीजिए तो थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग ए को चेक करते हैं, 2n प्लस में 1 है, तो 2 गुणे n के स्थान पर एक रख लिए प्लस में 1, ये कितना आएगा, 2 एकम 2 1 3 आ गया। अब जो है यहाँ पर 2 गुणे n के स्थान पर 2 ले रहे हैं प्लस में 1, तो 2 दूना 4 1 5, ये तो विषम आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो विषम आ रहा है, ये होगा नहीं ना होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी के लिए हम लोग जांच करते हैं, ऑप्शन नंबर सी के लिए चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 3n है जी, 3n। तो देखिए 3 गुने n के स्थान पर 1 रखे तो 3 आ गया, 3 गुने n के स्थान पर 2 रखे तो कितना आ गया, 6 आ गया, 3 गुने n के स्थान पर 3 रखे तो 9 आ गया। तो ये विषम सम विषम ये भी सम नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं, किसको लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं। डी में क्या दिया गया, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक कितना है। चलिए जी, घातांक कितना है, किसका किसका बताइए, किसका, तो 5 का, कितना दिया गया है, तो याद रखिएगा 6250 दिया गया है, कितना दिया गया है, 6250। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि 5 से लेकर के चलिए डायरेक्ट 6 पचे 30, 6 पचे 30, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ठीक है, और 50 25, 1250 आ गया। फिर 5 से 6 5 दूना 10, 50 25, चलिए 6250 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, दो से इसको करते हैं, तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3, और 2 दूना 4, 5 दूना के 10। जब 6 से 5 से करेंगे तो 6 पचे 30, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5। तो 5 कितना बार है, 3 4 5, 5 बार है, तो 5 का पावर कितना आ जाएगा, 5। तो इसका घातांक का अधिकतम घातांक कितना है बताइए, तो बताइए कितना है, तो अधिकतम घातांक 5 का अधिकतम घातांक कितना है बताइए ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो कितना है, 5 है, कितना है, 5 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर कितना है जी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ए 25 नंबर, ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि मसा क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, तो ये सभी लोग जानते हैं एक, यदि मसा जो है ए और बी का मसा यदि एक होगा तो याद रखिएगा ये क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य कहलाएंगे, क्योंकि सहअभाज्य वही कहलाते हैं, वह दो मतलब कोई भी दो संख्या सहअभाज्य तभी कहलाते हैं जब उनका मसा क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो। तो ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि इनका मसा क्या हो, एक हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए पर ही विचार कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पर ही विचार कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, 15/16, ठीक है। तो इसी को आप कितना लिख सकते हैं, 16, सिर्फ मतलब इसका हर से मतलब होता है, किससे मतलब होता है, डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर से नहीं, डिनोमिनेटर से। तो 2 से यहाँ पर 800 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, समझ आना ना, फिर 2 से कितना 100, फिर 2 से कितना 50, फिर 2 से कितना 25, और फिर 5 से 5। तो देखिएगा तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 का पावर 6 गुणे 5 कितना बार है, तो 2 बार है, तो इसीलिए 5 का पावर 2, और यहाँ पर ऊपर में 15। तो ऊपर में कुछ भी हो और हर में याद रखिएगा 2 और 5 कितना हो बार आया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा
उसी को हम लोग दशमलव प्रसार यानी उसका कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए का। इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसका, 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो जब इसको देखिएगा तो देखिए यहाँ पर जो है ये क्या बोला गया है, 11.23564 और 564 पर क्या है, रेकरिंग है। क्या है, रेकरिंग है। तो बताना है ये क्या पूर्णांक संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आपको बताना है ये कैसी संख्या है, जल्दी जल्दी आपको बताना है कैसी संख्या है। बताइए ये क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है ना, रेकरिंग लगा हुआ है मतलब कि यही रिपीट होगा, यही रिपीट होगा, मतलब कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, और जो रिपीट नहीं, मतलब जो रिपीट होता है, मतलब कि जैसे ये शांत है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि 2.1212112111211121 डॉट 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 ये। तो बताइए ये परिमेय संख्या होगी, नहीं, ये कभी तो होगी, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जो मतलब रुक जाए उसको हम लोग परिमेय, और जो ना रुके आते जाए उसको अपरिमेय, इसीलिए 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास जो है कैसा रहा। आज के क्लास में जो हम लोग ऑब्जेक्टिव ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, ठीक है ना। तो आज के क्लास में अगर हम लोग बात करें, आज के क्लास में हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है 28 ऑब्जेक्टिव को जो है देखे हैं। कितना, 28 ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 जिसका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 1 था। क्या था, चैप्टर नंबर 1 था। इसका नाम क्या है, तो रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या का जो है आज का ऑब्जेक्टिव धुआंधार तरीके से चले हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास जो है अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और ये जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।